जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं। मेरा जी शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है। गुरु पा ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है। तो आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। गुरु पा का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु पा के चरणों में, जो मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया। और गुरु पा के चमत्कार तो जिंदगी में जब से जुड़ी हूँ तब से हो रहे हैं। गुरु पा के चमत्कार तो गुरु पा ने मुझे नई जिंदगी भी दी है। गुरु पा ने तो गुरु पा ने मुझे कई सत्संग कैंसर से रिलेटिव सुनवाए और मुझे आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी। तो गुरु पा ने मुझे किसी सत्संग में आंटी के जरिए सुनवाया था कि 40 दिन के लिए आंखों में जल प्रचार डालना है। तो मैंने वो शुरू किया था जब मैं 2024 में जुड़ी थी, तब की बात है। जे अभी 1-2 महीने हुए होंगे जुड़े हुए मुझे, तब गुरु पा ने मुझे जे सत्संग सुनवाया था। तो 40 दिन के लिए आंखों में जल प्रचार डालना। तो मैंने वो 40 दिन तो मेरे पूरे हुए नहीं थे, मैंने थोड़े दिन डाल पाई संगत जी। पर मेरी आंखों में बहुत फर्क पड़ गया था। आंखों की रोशनी में पहले जैसे धुंधला धुंधला सा दिखता था, अब गुरु पा ने मेहर कर दी कि मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। इसके लिए लख लख शुक्राना। और जी मैं 40 दिन पूरे जरूर करूंगी। मैं दोबारा डालना शुरू करूंगी आंखों में जल। तो गुरु जी के चरणों में मेरे लख लख शुक्राना गुरु पा। तो संगत जी गुरु पा ने मेरे हस्बैंड को भी लाइफ बख्शी है, उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि उनका मेरे हस्बैंड बेटे को लेने जा रहे थे। दिसंबर 2024 की बात है जी। दिसंबर के महीने में लेने जा रहे थे मेरे बड़े वाले बेटे को। तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो गुरु पा ने उनको एक खरोच भी नहीं आने दी। सिर्फ एक टांग पे उन पे स्वेलन आ गई थी। तो गुरु पा ने इतने छोटे में कष्ट काट दिया उनका, तो नई जिंदगी दी उनको। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पा का। और गुरु पा ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा हुआ, अमृत वेला करने के लिए कहा हुआ। तो ये संगत जी हम कहाँ होता था मेरे से शुक्रान जी, अमृत वेला कहाँ होता था। तो जब से गुरु पा से जुड़ी हैं और गुरु पा ने अमृत वेला करने को लिए कहा है, तब से मैं फिर अमृत वेला कर रही हूँ। एक सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए कहा और शिव चालीसा पढ़ने के लिए कहा था गुरु पा ने, और वो मैं अब कर रही हूँ। नहीं तो संगत जी ऐसे होता था, सोचती रहती थी आज करूंगी कल करूंगी। जब गुरु पा से जुड़ी नहीं थी तब यही सोचती रहती थी आज शुरू करूंगी पाठ करना, कल शुरू करूंगी, और कोई ना कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती थी और मेरा बीच में छूट जाता था, फिर मन नहीं करता था करने का। और जब से भी गुरु पा से जुड़ी हूँ तब ये अमृत वेला भी गुरु पा ही करवा रहे हैं। नहीं हमारी तो इतनी कहाँ हिम्मत होती है उठने की, गुरु पा ही उठाते हैं। इसके लिए गुरु पा का लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरु पा ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक के सत्संग भी सुनवाए। तो मैं एक आंटी संगत बता रही थी कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन की तार खराब हो गई थी, तो उसको करंट लगने का डर था।
तो मुझे भी इंडिकेट आया गुरुपा का, जैसे हेडलाइन लिखी होती है सत्संग में कि अपने घर में तारे चेक कर, नहीं तो करंट लग जाएगा। तो मैं सत्संग तो मैंने सुन लिया था, पर उसके बाद मैं सारा दिन सोचती रही, मैं कि पता नहीं कौन सी तार कहाँ चेक करूं। फिर मेरे शाम को दिमाग में थॉट डाला गुरुपा ने कि सामने एक बोर्ड पड़ा हुआ था मेरे, तो उसमें हम प्रेस वगैरह बच्चे करते हैं। तो मैंने अपने छोटे बेटे को कहा कि इसकी जरा तार चेक कर। तो उसने तार चेक करी तो उसकी तार काफी सिली हुई थी, जैसे निकली हुई थी। तो इसके लिए कृपा का लख लख शुक्राना कि कृपा हमें इतने कष्टों से बचाते हैं और कष्ट आने से पहले ही हमें बता देते हैं। कृपा, ऐसे कृपा कहाँ मिलेंगे, हम संगत जी कहाँ मिलेंगे जो हमें कष्ट आने से पहले ही हमें बता देते हैं। और कुछ कष्ट तो हमारे इतने काट देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता गुरुपा का कि हमारे कौन से कष्ट गुरुपा ने कब काट दिए। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा का, मैं अनंतन अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। पहले तो संगत जी जैसे जब मैं जुड़ी नहीं थी तो काफी प्रॉब्लम आती थी जिंदगी में, जैसे सबके घरों में आती है प्रॉब्लम। कोई पारिवारिक प्रॉब्लम होती है, कोई जैसे घर में घरेलू क्लेश वगैरह होते हैं। तो पता नहीं संगत जी, मुझे शायद मैंने भी काफी तकलीफें झेली है। शायद गुरुपा से मैं बचपन में, गुरुपा के मैं जैसे शिवरात्रि के व्रत रखना और सोमवार के 16 सोमवार के व्रत रखना, सावन के व्रत रखना। तो गुरु तब मैं बचपन में रखती थी व्रत, शायद गुरुपा ने इसलिए मुझे इतनी हिम्मत बख्शी थी कि मैं आज यहाँ पहुंच पाई हूँ, अपने घर में सुरक्षित हूँ और सही ठीक ठाक हूँ। तो इसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में जगह दी। और गुरुपा, आपसे यही अरदास है कि मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना गुरुपा, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो हमारे से तो छूट जाएगा, आप पकड़ोगे तो ये कभी भी नहीं छूटेगा गुरुपा। आप अपने चरणों में ऐसे लगाए रखना और अमृत वेला बख्शे रहना गुरुपा। और बच्चों को भी मेरे बड़ा हाथ रखना गुरुपा। मैंने अपने परिवार को आपके चरणों में सौंप दिया गुरुपा, अपनी जिंदगी आपके चरणों में सौंप दी। अब तो सारा दिन जैसे आप पे भरोसा है, जो करोगे आप ही करोगे गुरुपा। और हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुपा, मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, मेरी भी हेल्थ ब्लेस करो। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी और मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा, देकर मुझे शुक्राना का सत्संग करने में कुछ गलती होगी हो, गलत बोला गया हो तो गुरुपा माफ कर देना, संगत जी मुझे माफ कर देना। और मैं शुक्राना सत्संग यही अपना वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ कि मेरी ये शुक्राना सत्संग शेयर जरूर हो। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से, पवित्र मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, संगत जी, मैं ये कहना, मेरे को तो शुक्राना वैसे बहुत ज़्यादा करना नहीं आता है, लेकिन जो भी मेरे शुक्राना है गुरु जी ने मेरी बहुत अच्छे से सुनी है। मैंने गुरु जी से एक ही अरदास करी थी, गुरु जी मेरे बेटे का नशा पत्ती छुड़वा दो।
तो कुछ दिनों से भगवान गुरु जी की कृपा से मेरा लड़का शराब नहीं पी रहा है। अभी नशा थोड़ा दूसरे टाइप का भी तो है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, सिगरेट वगैरह। लेकिन क्या है कि ये नशा भी गुरुजी छुड़वा ही देंगे। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी ब्लेस किया है, जो उनका जख्म भर नहीं रहा था, गुरुजी की कृपा से वो भी भर, धीरे 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 भर ही रहा है। और गुरुजी ने मेरे को अब पहले मेरे को यही बोला था कि अपने बेटे के ऊपर ध्यान दे, वो किसी गलत संगत में जा रहा है। गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा है वो कौन सी गलत संगत में है। वैसे तो घर से कम निकलता है, वो घर में ही रहता है या दुकान पे चला जाता है अपनी, लेकिन गुरुजी उसका काम नहीं चल रहा, इसलिए वो परेशान सा रहता है। तो गुरुजी आपका हर पल शुक्राना है कि आपने मेरा इतना साथ दिया है, आपने मेरी इतनी सुनी है। थोड़ी सी और सुनो, मेरे घर में जितनी नेगेटिविटी है वो गुरुजी आपको ही दूर करनी पड़ेगी। मेरे को नहीं पता कैसे होनी है, क्या नहीं होनी है। घर में सुख शांति आप ही लेके आएंगे। जैसे अभी है, अभी भी लड़का मेरा बहुत बदतमीजी कर जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक शांत है। जब से आपका हाथ मेरे सर पे और अच्छे से आया है, आपने मेरे को कहा था कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। गुरुजी इस बात का बहुत बड़ा शुक्राना है आपको, बहुत बहुत। आप सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। गुरुजी मेरा भी कल्याण और कीजिए। एक तो मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ ब्लेस कीजिए, उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए, और मेरे बेटे की भी शादी के लिए उसको ब्लेस कीजिए। आप हमें बुला तो रहे हो अपने बड़े मंदिर, हम आना भी चाहते हैं, लेकिन अभी कोई हिसाब बन नहीं रहा है, क्योंकि हस्बैंड बहुत बीमार है, अभी उनसे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। उनको लेके हम जरूर आएंगे, जरूर जरूर आएंगे गुरुजी, ये पक्का है। गुरुजी आपने मेरे को अभी परसों 3 दिन पहले ही आपने अपने मेरे को बोला था कि मैं मोर पंख में आपको अपने दर्शन देने दूंगा। और उस दिन मैं सुबह सुबह संगत जी जब जाप कर रही थी जोत जला करके, मैंने अचानक देखा मेरा मोर पंख जोर जोर से हिल रहा था। मैं अचानक देखा कहीं से भी हवा नहीं आ रही थी, पूरा कमरा क्योंकि वो बंद था और कहीं से भी हवा नहीं आ रही थी। उसके बाद भी वो मोर पंखी जोर जोर से 5 7 10 सेकंड तक तो हिला ही है पक्का। मैं समझ गई कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मेरे को बताइए कि देखो मैं यहीं आसपास हूँ, मुझे कहीं और मत ढूंढो। आज भी जोत में गुरुजी के दर्शन हुए मेरे को। मैं जब सत्संग कर रही थी तो जोत में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। काफ़ी देर के बाद फिर मुझे उसमें थोड़ा सा शिवलिंग नज़र आया, ऐसा लगा जैसे मुझे उसमें शिवलिंग दिख रहा है। गुरुजी की तो मेहर है, इतनी मेहर है हमारे ऊपर। धीरे धीरे गुरुजी हमारे घर के सारे कष्ट काट ही रहे हैं, लेकिन हम अभी गुरुजी के मंदिर नहीं आने पाए। मुझे इस बात का बहुत बहुत दुख है। गुरुजी तो सबके लिए ध्यान रखते हैं, हम गुरुजी का कितना ध्यान करते हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन हाँ, सत्संग हम सुनते हैं, कभी कभी बोर भी हो जाते हैं सत्संग सुन के। बहुत लंबा सत्संग हो जाता है, फिर हम सोचते कि नहीं, लेकिन फिर भी सुनते हैं, उसको छोड़ते नहीं। कभी कभी छोड़ भी देते बीच में जब वो नहीं होता काम का, कि वो किसी, जैसे कोई बहुत से लोग होते हैं कि फ्रॉड सत्संग दे देते हैं, बाहर लिखा कुछ हो रहा है, सत्संग में कुछ भी नहीं निकलता ऐसा। तो उसमें वो करना पड़ता है। बाकी तो गुरुजी के जितने भी सत्संग है सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ो। पढ़ती तो मैं नहीं हूँ, हाँ सुनती जरूर हूँ, सुनती हूँ मैं जरूर। और जो जो गुरुजी कहते हैं वो हम तकरीबन ही फॉलो करते हैं, सारे फॉलो नहीं कर पाते हैं। उनके जो उपाय हैं जो वो बताते हैं कि ऐसा करना है, कुछ कुछ तो कर लेते, कुछ नहीं भी करने पाते। क्यों, हम लोग घर से नहीं निकलती मैं। अब घर से निकलना हो तो हम थोड़े से उपाय और करके आए, क्योंकि हस्बैंड बीमार है, उनको ज़्यादा हम छोड़ नहीं सकते अकेला। और मेरे को भी परेशानी सी रहती है अंदर, पता नहीं क्यों बेचैनी बहुत है। गुरुजी कहते हैं बेटा आप खुश रहो, तुम हमेशा खुश रहो, उससे रहो। गुरुजी खुश तो हम रहें, लेकिन पता नहीं अंदर से मन बेचैन क्यों रहता है। बस ये लगता है कि जल्दी से ठीक हो जाएं तो मेरे को भी थोड़ी सी राहत मिले। ये ठीक नहीं होने हमारे, इनका दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कमर का, पैर में जख्म है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुजी मुझे पता है आप सब कुछ करोगे। गुरुजी आपने हमारा इतना करा है, बहुत 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 शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। हम आपकी बड़ाई में बड़ाई में क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है कि आपने सबका इतना वो करा है। अपने जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बेटे हैं, बच्चे हैं, जो भी कोई हैं आपके, आप सबका देखते हैं, आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हम कहते हैं गुरुजी आप बिल्कुल ठीक रहो, सबके कष्ट आप अपने ऊपर ले तो लेते हो, ठीक बात है,
लेकिन गुरुजी हम चाहते हैं आप भी बिल्कुल ठीक रहो, आपके ऊपर भी कोई ऐसी विपदा ना आए। आप तो महाशिव हैं, महागुरु हैं। हमें सत्संग बहुत ज़्यादा करना नहीं आता कि कैसे करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा सत्संग आता है करना। एक तो सत्संग हमारा कोई आगे भेजते ही नहीं है। हम कितनी बार हमने अपना सत्संग भेजा है कि शायद आगे जाके शेयर हो जाए, लेकिन नहीं, किसी ने कोई सत्संग शेयर नहीं करा। इसलिए सत्संग करते हुए मैं डरती हूँ कि आगे मेरा शेयर तो होना नहीं है, फिर मैं अपना ये शुक्राना सत्संग भी ना रह ही जाता है मेरा। आपने हमें उस दिन भी मक्खी रूप में आपने हमें अपने दर्शन दिए हैं गुरुजी। परसों आपने मक्खी रूप में दर्शन दिए हैं छत पे। आप जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मेरे पीछे पीछे थे, आप सर के ऊपर ही थे, और आपने मेरे बहुत बहुत सारे लगता कष्ट काटे हैं। अभी उस दिन मेरा लड़का इतना इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, मैंने कहा गुरुजी इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। और गुरुजी ने फौरन उस लड़के को चुप करा के उसके कमरे में भेज दिया। वरना वो लड़का बहुत बोलता है, बहुत गुस्सा करता है। इतना गुस्सा क्यों है मुझे समझ नहीं आता। पहले तो ऐसा नहीं था, पिछले 2 साल से उसको पता ही नहीं 3 साल से क्या हो गया। इतना उसको गुस्सा भर गया, इतना गुस्सा भर गया है, कुछ समझ नहीं आता इसको कैसे शांत किया जाए। गुरुजी जैसे आपने इसकी शराब छुड़वाई है, हमेशा कभी पीने भी मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। गुरुजी आपका ये बहुत बहुत बड़ा शुक्राना होगा, बहुत बड़ा शुक्राना कि ये लड़का अपनी शराब छोड़ दे पूरी तरीके से। शराब ने मेरे घर को नाश कर दिया, बिल्कुल बर्बाद। काली शक्तियाँ कहते हैं बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल होंगी गुरुजी। मैं क्या करूं, बहुत थक गई हूं मैं, अब मन नहीं करता। इनकी बीमारी से मैं टूट गई हूँ। ये कहीं आ जा नहीं सकते, मैं घर में कैद हो गई, ये कैद हो गए, कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाऊं क्या करूं। गुरुजी आपका ही सहारा है। अगर आप चाहोगे तो आप एक पल में सब कुछ ठीक से कर सकते हो, लेकिन आप कहते हो कि जब मेरा सही टाइम आएगा मैं तब करूंगा। गुरुजी ठीक बात है, पता नहीं क्यों हम क्यों नहीं सब्र कर पा रहे इन चीज़ों का। काफ़ी सब्र किया है, बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा। हम चाहते हैं हम भी बहुत ज़्यादा सब्र करके आपकी हर चीज़ का देखें, लेकिन ऐसा टाइम आ गया है, पैसा पल्ले नहीं है। लेकिन आपने क्या हमारी थोड़ा सा बरकत डाली है इसमें कि चलो हम रोते। पहले तो बहुत दिक्कत आ गई थी जब भी बीमार हुए थे, बहुत पैसों की परेशानी आ गई थी, लेकिन गुरुजी आपने कहा मैं तेरे पैसों में बरकत डाल रहा हूँ। और गुरुजी आपने वाकई पैसों में इतनी बरकत तो डाल दी है कि हम किराया दे पा रहे हैं, वरना तो हम किराया भी देने की स्थिति में नहीं थे। दिक्कत बहुत हो गई थी गुरुजी। आप लड़के की काम को ब्लेस कीजिए कि वो अपना अच्छे से कमाए, अपनी हेल्थ बनाए, अपने शादी उसकी भी शादी हो जाए जल्दी से, तो मेरे को भी थोड़ा सा आराम हो जाए। आप अपने दामाद की भी थोड़ा सा गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ हेल्थ ठीक कर दीजिए, उनको लाइफ ब्लेस कीजिए। बहुत डर लगता है अंदर से, बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है चारों तरफ अंधेरे अंधेरा है, लेकिन फिर हम सोचते हैं हमारे जब हाथ सर पे गुरुजी का हाथ है, फिर किस बात का डरना है। गुरुजी हमारे लिए इतना सोचते, इतना करते हैं हम सबके साथ, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे बहुत घबराते हैं, डर डर जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि कैसे होगा क्या होगा। इनका साथ है तो अच्छा है, भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। लड़का तो बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा है इसमें तो। गुरुजी तो जाने जाने इनको सब पता है मेरे बारे में, क्या मैं कहूँ अपने मुंह से। कुछ नहीं समझ आ रहा कुछ भी। गुरुजी हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, बहुत शुक्राना हर पल। संगत जी आप भी हमारे लिए अरदास कीजिए गुरुजी से कि सबके घरों में सब कुछ ठीक हो जाए। घर चाहे कोई सा भी हो, किसी घर में कोई दुख ना हो। और जो हम पे ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरुजी आप उसको भी माफ़ कीजिए, उनको भी सद्बुद्धि दो, मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि दो। मेरा क्या गुरुजी आपका बेटा है, इसको सद्बुद्धि दो। इसके अंदर बुद्धि तो है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, बहुत दुर्बुद्धि हो गया लड़का। इसको सद्बुद्धि दो, मुझे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, तमीज़ से रहेगा घर में। बहुत बदतमीजियाँ कर देता है कभी कभी, तो इसको बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं रही। पहले बहुत अच्छा बोलता था, अब तो धीरे धीरे इसकी सारी कुछ बिल्कुल जबान खराब हो चुकी है। गुरुजी आप चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये लड़का कुछ नहीं समझ में आता कब सुधरेगा क्या होगा। मैं इसकी तरफ से बहुत दुखी हूँ गुरुजी।
जय गुरु जी। मैं आपकी फिर दोबारा अपना शुक्राना सत्संग जो होगा, जब भी होगा मैं फिर करूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा सत्संग हुए नहीं हैं, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया शुक्राने सत्संग हो, तो मैं भी आगे अपना करूँ तो मेरे भी शेयर हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।